आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं हमेशा एक लाइन बोलती हूँ कि आपको मेरा वीडियो क्यों देखना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो बिल्कुल ही देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप नए हो तो बहुत कुछ नया इन्फॉर्मेशन आपको सीखने के लिए मिलेगा। और अगर आप बहुत वीडियोस आज तक सर्च कर चुके हो शेयर मार्केट के बारे में, फिर भी अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तब भी आप ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अगर आप एक हाईली प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो ऑब्वियसली आप वीडियो तो सर्च नहीं कर रहे होगे, तो बेटर है अगर आपको नॉलेज लेना है, कुछ नया चीज़ सीखना है, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर देखना। मुझे एक कमेंट आया था कि एक जो ट्रेडर हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने कोर्स लिया ट्रेडिंग के लिए। उनको ये बोला गया कि हम आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे, आप अपना जॉब छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे हमारे साथ ट्रेड कीजिए, क्लास कीजिए, आपका प्रॉफिट करा देंगे। बट उनका कहना है कि ये सारा कुछ करने के बाद भी मेरा 6 लाख का लॉस हो गया। तो मुझे जान करके बहुत बुरा लगा, क्योंकि 6 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। लोग बहुत मेहनत करके पैसे कमाते हैं। और उन्होंने बताया कि मैं अपना जॉब भी छोड़ चुका था, मेरा इतना जो सेव किया हुआ मनी था वो सारा कुछ भी चला गया। तो ये बहुत ही तकलीफ़ देने वाला बात था। फिर उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूं। मैंने कहा कि जब आपको लॉस हो गया है तो आप कुछ दिन तक मार्केट में ट्रेड नहीं करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी माइंडसेट, जब लॉस होता है ना तो माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। उस समय कुछ समझ में नहीं आता, हम एकदम से एट रैंडम कुछ भी ट्रेड लेने लगते हैं। तो मैंने कहा कि आप कुछ दिन तक स्टॉक मार्केट से दूर रहो, आप पहले सीख लो चीज़ों को कि मार्केट किस तरह से काम करता है, उसके बाद ही आप सीखो। और देखिए, फ्री में भी आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्री में भी बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। मैंने भी ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को देखा है कि जो बहुत अच्छे से बताते हैं फ्री में भी। तो आप भी फ्री में सीख सकते हो। पहले सीखिए, चीज़ों को बहुत अच्छे से जानिए, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग कीजिए। और सबसे पहले आपको एकदम से ऑप्शंस में नहीं चले आना है। ऑप्शन में आओगे, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन एक ऐसी चीज़ है ना जो दूर से बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब आप उसके पास जाओगे ना, वो उसमें बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ता है, जिसको समझने में आपको वक्त लगता है। और कल के वीडियो में, कल जो मैंने अपलोड किया है उस वीडियो में मैंने बताया है कि आप किस तरह से मतलब शेयर मार्केट में आ सकते हो, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है। तो आप प्लीज़ जा कर के एक बार उस वीडियो को देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि शेयर मार्केट में आने से पहले आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, तभी आप शेयर मार्केट में आइए। और अपना जो हार्ड एंड मनी है उसको इस तरह से लॉस मत कीजिए कि एक बार में सारा पैसा चला जाए। देखिए, कोई भी आपको बोलता है ना कि हम आपके पैसे को एक दिन में डबल करा देंगे, अपना जॉब छोड़ दीजिए, हम आपको प्रॉफिट करा देंगे, प्लीज़ आपको उन पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले खुद समझिए ना, आप पहले खुद, आपका पैसा है और आपके पैसे का चिंता आपसे ज़्यादा कोई भी नहीं कर सकता है। तो प्लीज़ अपने पैसे को बचा के रखिए, सेफ रखिए, उसको पहले अच्छे से समझ लीजिए मार्केट को कि ये काम कैसे करता है, उसके बाद ही आपको ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टिंग करना है, जो कुछ भी करना है। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, जिनको ट्रेड और इन्वेस्टमेंट तो करना ही करना है, मार्केट में रहना ही रहना है। तो उसके लिए मैं ट्रिक बता रही हूँ। गाइस, आज का मेरा ट्रेड ख़त्म हो गया है। मैंने आज फर्स्ट हाफ में बस ट्रेड किया, उसके बाद फिर अब मार्केट रेंज बाउंड है, तो अब मैंने अपना ट्रेडिंग क्लोज़ कर दिया। इसके बाद मैं और कोई भी ट्रेड नहीं करूँगी। तो अगर फिर भी आपको लगता है कि फिर भी आपको मार्केट में रहना ही रहना है, आपको इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है, तो आज मैं एक ट्रिक बताऊंगी कि किस तरह से आप यहाँ पे इन्वेस्टेड रह सकते हैं मार्केट में और आपको ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा। मुझे लगता है आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहोगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डिविडेंड पेइंग कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। वो कैसे करना है, उसका लिस्ट हम कहाँ फाइंड करेंगे। और एक ट्रेडर है जिनका क्वेश्चन था कि कब कंपनी डिविडेंड दे रही है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं, उसका डेट हम कैसे पता कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। पहले हम देखते हैं कि डिविडेंड पेइंग कंपनी की जो लिस्ट है वो हम कहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना है investing.com में। investing.com में जाने के बाद यहाँ पे जो फ्लैग है उसको आप इंडिया कर लेंगे। इसे करने के बाद टूल्स में जाएंगे। ये टूल्स में जाने के बाद यहाँ पे एक सेक्शन है स्टॉक स्क्रीनर, यहाँ पे आप चले जाएंगे। जाने के बाद ये टूल्स,
यहाँ पे सॉरी ये आ चुका है। आने के बाद यहाँ पे ओवरव्यू के बाद फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल्स वाला सेक्शन ओपन करेंगे। यहाँ पे देखिए ये एक डिविडेंड का ऑप्शन है, इसको आप इस तरह से क्लिक कर दोगे तो जो हाईएस्ट पे डिविडेंड पेइंग कंपनी है वो सबसे पहले आ जाएगी, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरह से सारी कंपनियों के लिस्ट आपके पास आ जाएंगे कि कौन कौन सी कंपनी आपको डिविडेंड देती है और कितना डिविडेंड देती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं पेज इंडस्ट्रीज़ को लेती हूँ। यहाँ पे पेज इंडस्ट्रीज़ है, ये ईयरली बेसिस पे 370 रुपये का अभी तक डिविडेंड दे चुकी है। तो इसको हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे कंपनी का डिटेल्स रहता है कि कौन सी कंपनी ईयरली बेसिस पे कितना डिविडेंड पे कर रही है। तो यहाँ पे 370 रुपया इसका है। चलिए हम इसको चार्ट में चेक करेंगे। आपको दोबारा से चले जाना है investing.com पे ही। यहाँ पे जाने के बाद आप चार्ट ओपन कर लेंगे। चार्ट्स में जाएंगे और चार्ट में जाने के बाद हम लाइव चार्ट्स ओपन करेंगे। लाइव चार्ट्स ओपन करने के बाद इसे हम बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद आपको टाइम फ्रेम डेली का रखना है। डेली का रखने के बाद यहाँ पे हम पेज इंडस्ट्रीज सेलेक्ट करेंगे। पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड आ गया। अब देखिए यहाँ पे कंपनी शो भी कर रही है कि कब कब ये डिविडेंड दे रही है। यहाँ पे देखिए इन्होंने दिया था 70 रुपये, फिर 100 रुपये, 150 रुपये और 50 रुपये। यहाँ पे ईयरली बेसिस है तो हम ईयर देख लेते हैं। यहाँ पे कब लास्ट दी थी? सितंबर के महीने में, सॉरी अगस्त के महीने में, अगस्त 18 को दिया था। अगस्त 18 पेमेंट हुआ, अगस्त 18 को डिक्लेयर हुआ, तो अगस्त, सितंबर में पेमेंट डेट था 10 सितंबर को। तो चलिए हम सितंबर से ही लेते हैं। तो सितंबर, अभी सितंबर आया है? नहीं आया है। अभी क्या चल रहा है? जुलाई चल रहा है। तो अभी पूरी तरह से एक साल भी नहीं हुआ है। और हम ऐड करते हैं कितना कंपनी डिविडेंड दी। यहाँ पे 50, यहाँ पे 150, 200, यहाँ पे 100, 300 और यहाँ पे 70। तो टोटल कितने हुए? 370 रुपये। इसमें एक ट्रिक बता रही हूँ जिससे कि आप डबल मुनाफा कमा सकते हैं। देखिए जब भी सपोर्ट के पास कंपनी आए ना, कंपनी का जो शेयर है वो जब भी सपोर्ट के पास आए इस तरह से, देखिए सपोर्ट ना कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। या फिर यहाँ पे आप कोई टूल्स यूज़ कर सकते हो जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता है। जैसे मैं पाइवट पॉइंट्स यूज़ करती हूँ। एक मिनट, यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप दूसरे कोई प्लेटफॉर्म में जा करके आप पाइवट ये जो कंपनी है उसको पाइवट पॉइंट्स पे आप चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे मैं सर्च करके बता देती हूँ। यहाँ पे ऐड करते हैं हम पेज इंडस्ट्रीज़, पेज इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड NSE। यहाँ पे हमने इसे ओपन किया। ओपन करने के बाद इसका चार्ट हमें क्या रखना है? डेली रखना है। डेली रखने के बाद यहाँ पे अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने नहीं आता है तो यहाँ पे आप एक इंडिकेटर्स लगा लीजिएगा, पाइवट पॉइंट्स। पाइवट पॉइंट्स इन स्टैंडर्ड लगा लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे पाइवट पॉइंट्स इन स्टैंडर्ड हमने लगा लिया। अब इसमें आपको करना क्या है? सपोर्ट, जब जब कंपनी सपोर्ट के पास आए ना तब तब आपको उसमें इन्वेस्ट करना है। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, जैसे इधर में यहाँ पे कंपनी यहाँ पे S1 के पास आया था। S1 के बाद यहाँ पे देखिए बुल कैंडल बनाया था, ये हैमर कैंडल है। हैमर कैंडल यहाँ पे आपको इसका हाई के ऊपर एंटर करना है, इसका जो लो रहेगा वो आपका SL रहेगा। तो यहाँ पे एंटर करने के बाद देखिए कितने दिन बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डेज में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। अब यहाँ पे देखते हैं कंपनी इस आसपास में यहाँ पे डिविडेंड भी पे की, कितना? 150 रुपया। तो जब भी आप इन्वेस्ट करो, सॉरी यहाँ पे डिविडेंड ये वाला नहीं है, यहाँ पे जब मार्केट हाई में गया उसके बाद कंपनी थोड़ा नीचे आया उसके बाद, तो अगर आपको यहाँ पे लगता है कि मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। बाकी फिर से जब कंपनी नीचे आया, देखिए यहाँ पे फिर से कंपनी नीचे आया, यहाँ पे कंपनी फिर से नीचे आया, यहाँ पे हैमर टाइप का कैंडल बनाया, वहाँ पे फिर से आप एंट्री कर जाइए। एंट्री करने के बाद देखिए यहाँ पे कंपनी ने क्या किया? डिविडेंड पे किया। यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड पे किया, कितने रुपए का? 100 रुपये का। तो इस समय आपको
थोड़ा बहुत आप प्रॉफिट में भी रहिएगा और प्लस डिविडेंड भी कंपनी देगी, तो इस समय आप दोनों प्रॉफिट लेकर के एग्जिट कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, फिर से जब वो सपोर्ट के पास आए, फिर से जब वो सपोर्ट के पास आए तब आपको एंट्री ले लेना है, और जब आपको लगे कि प्रॉफिट है तब फिर एग्जिट कर जाना, या फिर डिविडेंड लेकर के आपको एग्जिट कर जाना। ये छोटा सा ट्रिक है, अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो आप ज़्यादा प्रॉफिट में रहोगे। तो इस तरह से आप इन कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हो, और जब आप इनमें इन्वेस्ट करोगे, इनसे फिर जो प्रॉफिट होगा उसको फिर आप ट्रेडिंग में लगा सकते हो, ऑप्शंस में सीख सकते हो, ऑप्शन में लगा सकते हो। देखिए इससे क्या होगा कि आपका जो बेस मनी है ना वो सेफ रहेगा। जो प्रॉफिट आप जनरेट कर रहे हो मार्केट से, वही वाला पैसा फिर आप सीखने में लगा रहे हो। तो इससे क्या होगा, आपको जो आपका बेस मनी रहेगा उसमें किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आपको लॉसेस भी झेलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या किया, मार्केट से ही पैसा कमाया और फिर उसी को आप दूसरे सेगमेंट में सीखने के लिए यूज़ कर रहे हो। तो इस तरह से आपको इन सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। बाकी फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कंपनी कब डिविडेंड देगी या फिर कब इसका डिक्लेयर होगा, कब अनाउंसमेंट होगा, इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसको चेक करने के लिए आपको NSE इंडिया में जाना है। NSE इंडिया में जाने के बाद ओपन हो रहा है, ओपन होने देते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे कॉरपोरेट एक्शंस है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे पर्पस का जो सेक्शन है उसके नीचे लिखा रहता है कि कंपनी कितना डिविडेंड देने वाली है और कब देने वाली है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एक्स डेट है, यहाँ पे अनाउंस होता है और फिर रिकॉर्ड डेट में आपको डिविडेंड पे किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक कंपनी है एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, ये इसका पर्पस है कि डिविडेंड दिया जाए 0.50 पर शेयर। एक्स डेट है 19 जुलाई 2022 और रिकॉर्ड डेट है 20 जुलाई 2022। इस तरह से तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना, कौन सी कंपनी जो है वो कितने अनाउंस करने वाली है, कितना पे करने वाली है डिविडेंड। यहाँ पे जैसे कि एक कंपनी है ग्राइंडवेल नॉर्टन लिमिटेड, एनुअल जनरल मीटिंग और डिविडेंड ₹12 पर शेयर, ये 12 रुपये पर शेयर देने वाली है। फिर से देखिए और एक कंपनी है एडर वेल्डिंग लिमिटेड, ये 12 रुपये 50 पैसे पर शेयर आपको डिविडेंड देने वाली है। तो यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगा कि कौन सी कंपनी जो है वो कब डिविडेंड देने वाली है। तो इस तरह से आप कंपनी के डिविडेंड का लाभ उठा सकते हैं, और फिर जो पैसा आपको प्रॉफिट हो उसको फिर आप ऑप्शन में लगा सकते हैं, इंट्राडे में लगा सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। तो इस तरह से आपका क्या होगा, आपको लॉस नहीं झेलना पड़ेगा। कम से कम अगर आप सीखने में ये पैसा चला जाता है तो आपको ये लगेगा कि हाँ मैंने ये पैसा मार्केट से ही कमाया था और फिर मैंने सीखने में लगाया। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो बड़े बड़े जो लॉसेस होते हैं उन सारी चीज़ों से बचे रहेंगे। बाकी कल का जो वीडियो है जिसमें मैंने ये बताया है कि बिगिनर्स को ऑप्शन ट्रेडिंग में आने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने कवर की हुई है। माइंड को रिस्क फ्री कैसे किया जाता है ये भी मैंने उसमें बताया है। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, और अभी भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और मेरी ओर से कोई भी सजेशन नहीं है कि आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें, बाय या सेल करें, ये आपका पर्सनल चॉइस होगा। इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कीजिएगा। ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, और अगर इसी तरह का वीडियो आप चाहते हैं तो मेरे चैनल डिकोडिंग को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। थैंक यू।